शादी कितना अर्सा पहले हुई? ये कोई 6 माह पहले। सिर्फ 6 माह पहले? आपको शक है कि आपका दामाद भी इस कार्रवाई में शामिल है? मेरा दामाद क्या, पूरी फैमिली इसमें शामिल है। यानी आपकी नेकी उल्टी पड़ गई। मैंने तो अपने से कम हैसियत वाले लोगों को इज्जत देने की कोशिश की। वो तो मैंने अपनी बेटी के नाम कर दिया था। लालच बहुत बुरी बला है। थानेदार साहब, पहले 2-4 रोज तो मेरी बेटी को इज्जत देकर देखते। आपकी बेटी ने कब बताया आपको? शादी के 15 रोज बाद। तो फिर आपने क्या कहा? मैं चौंका जरूर था। मैंने अपनी बेटी को समझाया, बेटा सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। यह बात कब शुरू हुई थी? शादी के तीसरे रोज ही उसने अपना मुतालबा कर दिया था। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, बस आपकी नजर है, मेरा बंदी किस काबिल। काबिल तो तुम बहुत हो। वो कैसे? तुम खूबसूरत हो और ऊपर से तुम्हारे वालिद भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो कैसे? बाबा से कोई बात हुई है आपकी? जाहिर बात है, अपने दामाद का इतना ख्याल रखते हैं और शादी में 15 मरले का कमर्शियल प्लॉट गिफ्ट जो कर दिया उसे। हाँ बिल्कुल, वो बाबा ने अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तोहफा दिया है। बेटी का बेहतर मुस्तकबिल तो उसका शौहर ही होता है ना। हाँ ये तो है। मेरा जाती ख्याल है कि वो जो प्लॉट तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिया है, तुम उसे मेरे नाम कर दो। क्या? मैं समझी नहीं। भाई जाहिर है वो तुम्हारे वालिद ने हम दोनों के लिए दिया है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसको मेरे नाम कर दो। लेकिन अगर मेरे नाम भी रहेगा तो क्या हर्ज है? प्रॉपर्टी मर्द के नाम अच्छी लगती है जनाब। देखो तनवीर, अभी हमारी शादी को 3 दिन गुजरे हैं और मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। तो मुझे नहीं लगता भी हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। अरे बेटा, अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। अच्छा जी, मेरी क्या बातें हो रही थी? तो यही कि हमारे बेटे के नसीब अच्छे हैं, अच्छे घर का रिश्ता मिल गया है, वो हमसे मर्तबे में बेहतर है। ये तो है अबू, लेकिन ये सारा क्रेडिट अम्मी की सहेली को जाता है जिसने ये रिश्ता तलाश किया था। क्यों अम्मी? हाँ बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ अपने से बड़े लोगों से ताल्लुक बनाओ, फायदे में रहोगे। और तुम्हारी यही सोच तो है जिसने मुझे तुमसे मिलवा दिया था। तुमने बात की थी इससे बेटा? की थी अम्मी। क्या कहती है? नहीं, कहती है अभी इतनी जल्दी ही क्या है, 3रा दिन तो है शादी को। एक तो तनवीर, तुम तो किसी काम के नहीं। लो, वो मैंने क्या कर दिया अम्मी? अरे बंदे तो अपनी बीवी से पहली रात ही सब कुछ मनवा लेते हैं। एक तुम हो, 3 दिन के बाद भी नहीं मनवा पाए। और कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें अपने पीछे लगा ले। आप बेफिक्र हैं अबू, बेटा किसका हूँ, प्लाट तो उसे मेरे नाम करना ही होगा। आज नहीं तो कल। ये हुई ना मर्दों वाली बात।
बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं। तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब? आप मेरे शोहर हैं और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये खुशी तो तुम दे नहीं सकी, तो ख्याल क्या रखोगी? मैंने कौन सी खुशी नहीं दी आपको? तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? प्लाट की मलकियत के बारे में। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? मैं जानबूझकर वो आपके नाम नहीं कर रही। तो इसका मतलब तुम राजी हो? देखो तनवीर, जैसे एक बाप अपनी बेटियों को जेवर देता है, होता तो वो शोहर का है लेकिन रहता वो हमेशा बीवी का है। इसी तरह ये जमीन का टुकड़ा हम दोनों का है लेकिन रहेगा हमेशा मेरे नाम। तुम्हारे कहने का मतलब है अगर तुम कभी भी मेरे नाम नहीं करोगी? मैं इससे बेहतर अंदाज में आपको नहीं समझा सकती। मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। हमारे कहने के मुताबिक ये प्लाट तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको इस पे कुछ बनाना है, कोई प्लाजा, कोई शॉप्स, तो आप बना सकते हो, कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हो। वाह, आके लोग कहेंगे वो जा रहा है तनवीर, जो बेगम के प्लाट पर बिल्डिंग बनाकर बिजनेस कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इतना सीरियस सोचना चाहिए। मुझे दो टोक बताओ, तुम वो प्लॉट मेरे नाम कर रही हो या नहीं? नहीं। फाइजा बेटा, अकेले आई हो? तनवीर कहाँ है? वो नहीं आए। क्या कहीं वो बिजी था? नहीं, वो दरअसल क्या कोई मसला है? समझ नहीं आ रही आपसे कैसे बात करूं। देखो बेटा, ये जो बेटियां होती हैं ना, ये बाबुल की रानियां होती हैं, और ये जो बाबुल की रानियां होती हैं ना, ये बाबुल से कोई बात छुपाती नहीं है। सच सच बताओ क्या बात है? देखो बेटा, मुझे ये प्लाट तनवीर के नाम करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई लालच है। ये कोई अच्छी बात नहीं। बाबा, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया और आपको बताना बेहतर समझा। देखो बेटा, मैंने अपने से कम दर्जे के लोगों में आपकी शादी इसलिए की कि वो आपको इज्जत दे सके, आपसे मोहब्बत कर सके। और ये प्लाट तो मैंने आपको गिफ्ट किया है ना, इनसे उनका क्या ताल्लुक? वही ना, एक हफ्ते में उन्होंने 2 दफ़ा ये बात की है। वैसे तो मैं उसके माँ बाप के पास ज़्यादा बैठती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुतालबे में वो भी इनके साथ है। देखो बेटा, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने हाँ नहीं कहनी। बाकी मैं देखता हूँ कब और कैसे क्या करना है। ठीक है, बस अब दुआ करें कि मेरा घर बसा रहे। इंशाल्लाह बेटा, बाप की तो ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने घर में रहे। बाप से ज्यादा बेटी को दुआएं कौन दे सकता है? मुझे तो ये खीर टेढ़ी लग रही है, इसे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मेरा ख्याल है थोड़ा और इंतजार कर लो, हो सकता है वो मान जाए। अपने मशवरे ना अपने पास रखो। 2 बार कहने के बावजूद वो टस से मस नहीं हुई, तो अब क्या करना उसे? पहली बार कह रही थी अभी वक्त नहीं है, अब कह रही है ये हो नहीं सकता। हो तो बहुत कुछ सकता है बेटा, लेकिन हमें घी निकालना है बगैर कुछ खराब किए। लेकिन आप क्या करो अम्मी? और मेरा ख्याल है उसके साथ बात करो, उसे समझाओ, हो सकता है वो बात उसकी समझ में आ जाए। अगर फिर भी न मानी तो? उसे डराओ, धमकाओ, धमकी दो उसको। ठीक है अम्मी। बेटा, मैं हर मामले में तुम्हारे साथ हूं। वो लड़की पढ़ी लिखी है, अगर बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सारी जिंदगी डरपोक वाली गुजार दी तुमने साजिद। मेरा बेटा शेर है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। अम्मी, इस बार उस पर सख्ती करना ही होगी। मुझे कल तक इस लड़की की हाँ सुननी है, चाहे कुछ भी करो। ठीक है अम्मी। अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैंने शादी की है। अगर मेरे बेटे को फायदा ही नहीं तो क्या फायदा इस शादी का?
खाना खा लिया तुमने? भूख नहीं है मुझे। तुम्हें अपने फैसले पर गौर करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजरा है। बजाय इसके कि हम आने वाले वक्त की प्लानिंग करते, बातें करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, आप उस ज़मीन के टुकड़े के पीछे पड़ गए। और ज़मीन भी वो जो मुझे मेरे बाप ने गिफ्ट की है। शादी हो गई तो हो गई, क्या सर पे बिठा के चलूं तुम्हें? और वैसे भी मुझे कारोबार करना है और वो प्लॉट चाहिए मुझे। अभी तो ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है और आप मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं। तुम्हें डर किस बात का है? डर मुझे इस लालच का है जो मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है। तुम क्या मुझे लालची कह रही हो? तो अगर लालच ना होता तो तुम्हें मुझसे गर्ज होती, ना कि मेरी जमीन के टुकड़े से। तुम समझती क्यों अपने आप को? प्लॉट तो वो तुझे मेरे नाम करना ही पड़ेगा। तनवीर, तुम मुझे अजियत दे रहे हो। अजियत की बच्ची किसी को बताओगी? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बताओगी? जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो मुझे। अरे फौजिया, तुम कब आई? यार अब तो मेरी प्रोफेसर बन गई हो, मैंने सोचा हाल अहवाल ही पूछ लूं। आओ ना, खड़ी क्यों, बैठो। हमारा तो बड़ा मजाक उड़ाती थी, शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया। अब बताओ, पता चला शादी किस बला का नाम है? हाँ, पता चल गया। पहले पता चल जाता ना तो करती ही ना। क्या कहा? मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हाँ यार, बस तवक्को नहीं थी कि शादी के बाद ये सब होगा। सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? अल्लाह तुम पर रहम करे, ये बड़ी लालची लोग निकले। इसलिए तो कहते हैं माँ बाप को अपनी बेटियों के नसीबों पे कोई इख्तियार नहीं होता। हाँ, अब मुझे ही देखो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, लेकिन मुझे अच्छा ससुराल मिला है। और मुझे देखो, मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी और मुझे ससुराल उतना ही लालची और निचली सोच से ताल्लुक रखने वाला मिला। तुम फौरी तौर पर अंकल को फोन करके इतला दो और कोशिश करो यहाँ से जल्दी निकलो। उनको मैं ऑलरेडी सब बता चुकी हूँ। क्योंकि जो अब हुआ है वो तो नहीं बताया ना? हाँ, ये सब नहीं उन्हें पता। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे उन्हें बताना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। नहीं नहीं, आप नहीं आए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ना, तुम इतना नहीं ख्याल रख सकते थे कि तेरी बीवी बाप के घर न चली जाए? मुझे अंदाजा नहीं था अम्मी। मैंने तो सोचा था अब वो डर के कहीं नहीं जाएगी। और मैंने पहले ही कहा था आराम से चलो। अब उसका बाप पता नहीं क्या एक्शन ले ले। और तो खैर है, बेटी के तशद्दुद का केस बाप उसका पुलिस में ले गया ना, तो हमारी जमानत कराने वाला कोई नहीं होगा। ये सारी कारस्तानी तुम्हारी है और अब भुगतो। हो, अब क्या करना अम्मी, वो बताए ना। करना क्या है? मैं तो कहता हूँ हम सीधे उसके बाप को मिलने के लिए चले जाते हैं। और वो हमें धक्के देके घर से निकाल देगा। नहीं, तुम्हारा बाप ठीक कह रहा है, हमें उसके बाप को मिलना चाहिए। मगर अम्मी वहाँ कहेंगे क्या? सारी बात तुम पे डाल देंगे।
वहां जाके तुम्हें डांटेंगे कि दोबारा तुम ऐसा नहीं करोगे। अच्छा, तो वो मान जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? हम तुम्हारी बीवी के सामने आए ही नहीं और वो हमारी बात का यकीन कर लेंगे। यही बात, अब कुछ अरसा अपनी जिंदगी आराम से गुजारो बस। ठीक है वो, जैसे मैं कहेंगी ना मैं वैसे ही करूँगा। शाबाश, अब मैं तुम्हें बताऊंगी दोबारा उससे कब बात करनी है। अब तैयार हो जाओ, जल्दी चले। किसके लिए? तुम्हारे ससुराल जाने के लिए और तुम्हारी चित्रौल के लिए। ठीक है मैं, जैसे आपका हुक्म। अब थोड़े दिन सुधरे रहना प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी है। हाँ हाँ पता है, अब तनवीर कुछ नहीं करेगा। मैं अम्मी के सर की कसम उठा के कहता हूँ, जब तक अम्मी नहीं कहेगी मैं कुछ नहीं करूँगा। कुछ भी नहीं। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। इखलाक साहब, हम शर्मिंदा है, ये हमारे बेटे की नालायकी है। ये नालायकी नहीं साजिद साहब, इसके अंदर का लालच है। भाईजान, गलतियां बच्चों से ही होती हैं, बड़े माफ कर देते हैं। वैसे भी हम घर से इसकी खूब चित्रौल करके लाए। देखा ना, तुम्हारी वजह से एक भला इंसान कितना परेशान। आइंदा अगर तुमने बहू के साथ प्लाट की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो चीज भाई साहब ने अपनी बेटी को दिया ना वो तुम्हारी भी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, समझे? देखें भाई साहब, हमारी नजर में रिश्तों की अहमियत है, चीजों का क्या होता है। मैं तो कहता हूं आप ये प्लाट वापस ही ले लें ताकि हमारे घर से झगड़ा ही खत्म हो। मेरे कहने का मतलब है जैसे आप मुनासिब समझे। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं। बोलो, ये भी तुम्हारे बाप जैसे ही हैं। बताओ इनको कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे तुम। बताओ। चलो चलो, हाथ जोड़ के माफी मांगो। अंकल, मुझसे गलती हो गई अंकल, मुझे माफ कर दें। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी एक बात याद रखिएगा कि मैंने ये रिश्ता आप लोगों की हैसियत देखकर नहीं दिया, वरना मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। अपने से कम हैसियत वाले लोगों से रिश्ता इसलिए किया कि मेरी बेटी को इज्जत दे सकें। यही मेरा दीन कहता है, बेटी को अपने से गरीब घराने में शादी करो। अगर तो बेटी नसीब वाली होगी तो घर के हालात बदल देगी, नहीं तो वो पहले जैसा रहना तो जानती है ना। इसलिए दीन पर अमल करते हुए खुशियां बांटें, मोहब्बतें बांटें, प्यार से रहें। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बेटी के साथ प्यार से रहें। ठीक कहा आपने भाई साहब, आपने हम पर नेकी की है, लेकिन क्या करें, आजकल के लड़के और लड़कियों का ये किसी के कहे में ही नहीं है। फैजा बेटी, आइंदा अगर आपको कोई भी मसला हो तो आपने मुझे बताना है, ठीक है? साहिब साहब, बस मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये प्लाट मैंने अपनी बेटी को दिया है, अपने दामाद को नहीं। हाँ, अगर मेरी बेटी अपने शोहर के प्यार से मुतासिर होकर ये प्लाट उसे दे देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारी बेटी है। आ जाए। अरे अम्मी जान, आप कैसे हो बेटा? ठीक हो? आज आप हमारे कमरे का रास्ता कैसे भूल गई? मैंने सोचा अपनी बहू को देख कर आऊं कैसे रह रही है। आपको कोई शिकायत नहीं है उसे? नहीं अम्मी, कोई शिकायत नहीं है। उन दिनों पता नहीं इनके सर पे क्या सवार हो गया था। जो भी सवार था उतर गया ना, अब तो अच्छा शौहर बन गया। काफी हद तक। नहीं, अभी भी है तो लगा दो शिकायत अम्मी से। मैंने कोई बात की है? फायजा बेटा, मैं सोच रही थी कि तनवीर अब कोई बेहतर काम करे। मसलन लोगों के साथ काम कर रहा है, कोई अपना काम शुरू करे। अच्छा आइडिया। लेकिन ये तुम्हारी मदद के बगैर नामुमकिन है। मदद? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? देखो बेटा,
काम शुरू करने से पहले पैसा तो चाहिए ना, तो वो हमारे पास है नहीं। मैं पापा से बात करती हूँ, वो 10-15 लाख का बंदोबस्त कर देंगे। नहीं बेटा, उनकी पहले ही हमारे पर बड़ी नेकी है। नेकी वाली कौन सी बात है? उनका दामाद है, इतना तो वो कर ही सकते हैं। देखो बेटा, अब तुम दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया ना, तो अगर प्लॉट हमने आपने भी वो बात कर दी है। वो तो मैं नहीं इसके नाम करूंगी, मेरी जिद है ये। ठीक बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। लड़की इतने प्यार से मैंने बात की है और वो है क्या? अम्मी जी, मैं तो पहले ही शक में नहीं था कि उसको वापस लाया जाए। नालायक, करोड़ों का प्लॉट उसके नाम, कभी करोड़ों देखे हैं? वो अम्मी जी, वो उसके नाम है, हमें क्या मिला? मिलेगा, इसका भी कोई ना कोई हल सोचना पड़ेगा। ओहो, मुझे तो लगता है ये प्लॉट हमारे हाथ लगने वाला नहीं। मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं मर गई तो मेरी जायदाद किसको मिलेगी? जाहिर है मुझे। समझो काम हो गया, प्लॉट तो मेरे बेटे को मिलकर ही रहेगा। देखो यास्मीन, ये तुम बहुत आगे जाकर सोच रही हो, ये हल नहीं मुसीबत है। मेरे मिशन में कोई रुकावट डालेगा ना, या रास्ते में आएगा, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। मेरा ख्याल है मैं जाके उसके बाप के साथ बात करता हूँ, उसे अपनी मजबूरी बताता हूँ, हो सकता है कोई मसले का हल निकल आए। अब्बा जी, इस हवाले से फाइजा से बात हो चुकी है, वो कह रही है मैं 10-15 लाख रुपए ले दूंगी अपने बाप से, लेकिन प्लॉट पे बात नहीं करना चाहती वो। ठीक है, मेरा ख्याल है कि 10-15 लाख से हम कोई भी कारोबार कर लेंगे और हम सेट हो जाएंगे। बाप करोड़ों का मालिक और दामाद लाखों का, ये फर्क तो मिटाना होगा ना। ओहो, मेरी बात मानो, कोई और हल सोचो। वैसे भी जिद करने वाले इंसान का अंजाम बुरा होता है। माँ ठीक कह रही है बाजी, अब इसका कोई और हल है ही नहीं। वो तुम्हारी माँ जो हल बता रही है ना, ये कोई हल नहीं है, और जरा सोचो। अंकल, अंकल, उठो, सीधे खड़े हो जाओ और सब कुछ सच सच बताओ, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ साहब जी, हम तीनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। वो तो घर का दरवाजा खुला था कि ये झूठ बोल रहा है थानेदार साहब। देखो, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत मौजूद है, बेहतर यही है कि सच बोल दो। सच ही तो बता रहा हूँ जनाब। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि सच सच बोल दो। आप एक अमीर आदमी से पैसे लेकर मेरे ऊपर केस डाल रहे हैं, मैं मीडिया में बात करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम पुलिस वाले पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं? सच्चाई और ईमानदारी भी कुछ चीज होती है, एक बाप की बेटी का मसला है। तुम्हें लगता है कि हम पैसे लेकर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें हैं? अगर आपके पास सबूत होता तो आप पेश करते। इसे लेके जाओ ना जरा ड्राइंग रूम, और मैं उस लड़की को बुलाता हूं जिसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। लड़की? हाँ, लड़की। शबीर, ले जाओ इसे और लॉकर में बंद कर दो। ठीक है सर, चलो। आप फिक्र न करें, मैं इसके साथ इसके माँ बाप को भी ऐसा अंदर करूंगा कि सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल सकेंगे। मुझे क्या पता था थानेदार साहब कि जो प्लाट मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए उसके नाम कर रहा हूं, वही उसके लिए वो वाले जान बन जाएगा।
वाले जान बन जाएगा। अखलाक साहब, लालच इंसान के अंदर होता है, कब निकल के बाहर आ जाए पता भी नहीं चलता। ये तो रिश्ता ही लालच की बुनियाद पर रखा गया था। क्या नाम है आपका? जी फौजिया। तुम पर किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं? नहीं जनाब। देखो, तुम्हारी गवाही से एक फैमिली को सजाए मौत हो सकती है। बयान जरा सोच समझ कर देना। जो इन्होंने किया ना, फांसी की सजा भी कम होगी थानेदार साहब। शबीर, मुलजम तनवीर को अंदर लेकर आओ। यही है वो बंदा? हाँ जी। तुम? यही नहीं, बल्कि इसकी माँ यास्मीन और इसका बाप साजिद भी इस जुर्म में शामिल है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम तो 302 में अंदर जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी बेगुनाह बीवी को अपने मां बाप के साथ मिलकर सिर्फ लालच के लिए कत्ल किया। झूठ बोल रही है सारी ये। बताए कब देखा इसने? मैं बताती हूँ। 3 बजे का टाइम था, मैं बाजार जा रही थी शॉपिंग के लिए, और मैंने सोचा मैं रास्ते में फायजा को शॉपिंग दिखाती चलूं। जैसे ही मैं इसके घर में दाखिल हुई हूँ, इसके घर में खामोशी थी और फायजा के कमरे में शोर हो रहा था। ले जाओ इसे, बंद कर दो, ले जाओ। ये क्या तरीका है अंदर आने का? ये हमारा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। जब मर्जी आए जाए। तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? प्लाट के कागज ना मेरे बेटे के नाम कर दो फाइजा। प्लाट प्लाट प्लाट, अम्मी अब फिर वही बात कर रही हैं। एक बार मैंने कह दिया ना मैं नहीं साइन करूंगी। ये जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है, साइन तो तुझे करने ही होगे। फाइल हम साथ लाए हैं। आप भी इनके साथ मिल गए? बेटा, मेरी बात मानो तो इस पर साइन कर दो। प्लाट कोई जिंदगी से ज्यादा अजीज तो नहीं है ना? जिंदगी से? आप लोग मुझे मारने के लिए आए हैं? हाँ, साइन नहीं करोगी तो मरोगी। अभी अपने बाबा को कॉल करती हूँ। क्या कर रहे हो मोबाइल? अम्मी क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। अम्मी छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अम्मी छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। हमें किसी ने देख लिया, भागो पकड़ो। अम्मी, भाई तो कोई भी नहीं है, आपको ऐसे ही लगा है। ओहो, अब क्या करना है? अब गैस वाला चूल्हा लाओ और खोल दो। कह दे कि गैस से मर गई। हाँ, ये ठीक है। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों से मिलकर। तुम भी तो किसी की बहू थी। अगर तुम्हें इसलिए मार दिया जाता तो तुम कुछ नहीं लेकर आई, फिर तो तुमने क्यों नहीं मारा अपनी बीवी को? है वो भी तो कुछ नहीं लेकर आई। बताया नहीं तुम्हारी मां ने? सर, मैंने तो इन दोनों को बहुत समझाया था। वो क्या समझाया तुमने? तुम तो घर के सरबराह थे। इतनी ताकत नहीं कि इन सबको इस घरोने जुर्म के लिए रोक सको। उल्टा तुम भी इनके साथ मिलकर हम मासूम बनने की कोशिश मत करो। अगर वो प्लाट मेरे बेटे के नाम कर देते तो ऐसा ना होता। तुम मत बोलो। तुम औरत के नाम पर एक गाली हो।
लालच की मुंह बोलती तस्वीर हो तुम, और अपने घर की बर्बादी की तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम्हें पता है, करोड़ों के लालच में तुमने एक मासूम की जान तो ले ली, लेकिन अपने शोहर और अपने बेटे की जिंदगी भी सारी जिंदगी के लिए जेल के नाम कर दी। क्या कह सकता हूं? हमारी सलाह यह है कि इन दोनों को मार दिया जाए और तुम्हें जीने की सलाह दी जाए, लेकिन वही होगा जो कानून के मुताबिक है। इसका फैसला मुअज़्ज़ज़ अदालत करेगी। सारी जिंदगी इस औरत ने मुझे बोलने नहीं दिया। मरद तुम हो, ये नहीं। बोलना तुमने है, इसने नहीं। जब लालच इसके सर को चढ़ा हुआ था, उस वक्त चाहिए था इसे 2 थप्पड़ मारते, और आज तुम लोग इस अंजाम को ना पाते।